हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नई नई भर्ती अपडेट, और साथ में आजकल मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड LT 2024 का जो फर्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन की सीरीज। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी बात करेंगे, NKC की। तो ये हमारे यूनिट 5th की जो है 20th क्लास है। इससे पहले यूनिट 5 के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो चुके हैं 19 क्लासेस में। इसके बाद दो तीन टॉपिक्स इसके और बचते हैं, वो भी आपको करा दिए जाएंगे। और इस तरह से आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यूनिट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप बहुत सारे नए नए अपडेटेड से और साथ में जो है उत्तराखंड LT 2024 के स्टडी मटेरियल को पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के बारे में। क्या है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? देखिए, भारत एक भारतीय थिंक टैंक था। थिंक टैंक मीन्स कि सोच विचार करने के बाद एक डॉक्यूमेंट था जिसने उन संभावित नीतियों पर विचार करने का काम सौंपा गया था जो ज्ञान गहन सेवा क्षेत्र में भारत के तुलनात्मक लाभ को बढ़ा सकती है। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था वो एक थिंक टैंक था जिसने संभावित नीतियों पर विचार करने का काम सौंपा। मतलब जिसको जो है शिक्षा के लिए क्या क्या नीतियां संभावित हो सकती हैं आगे भविष्य में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम इसको सौंपा गया। और ज्ञान गहन सेवा क्षेत्र में भारत के तुलनात्मक लाभ को बढ़ा सकती थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो गठन हुआ वो 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। तो इसका गठन कब हुआ? तो वो हुआ था आपके पास 13 जून 2005 को। और किसके द्वारा इसका गठन किया गया? उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। अब आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या था। तो विशेष रूप से आयोग को भारत का ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्थापित बनाने के लिए आवश्यक शिक्षा अनुसंधान संस्थानों और सुधारों से संबंधित नीति पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देनी थी। जो इस आयोग का कार्य था वो क्या था कि अर्थव्यवस्था में जो शिक्षा का, या अर्थव्यवस्था में शिक्षा के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अनुसंधान संस्थानों और अन्य चीजों में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, तो ये सारी बातों को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना किसका काम था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का काम था। आयोग को शिक्षा क्षेत्र, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार की सिफारिश करनी थी। किस किस में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान प्रयोगशाला के क्षेत्र में और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार की सिफारिश करनी थी। साथ ही इस बात पर भी विचार करें कि क्या सरकार अपने कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग को स्वयं उन्नत कर सकती है। इन सारी बातों पर, एक तो शिक्षा क्षेत्र के लिए, एक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार के लिए, इनके सुधार के लिए, और साथ में सरकार किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अधिक तकनीकी का प्रयोग कर सके, इसके लिए और इन शिक्षा प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए आयोग का काम था कि वह सरकार के पास सिफारिश करे। उसके बाद NKC की बात करें तो फरवरी 2006 में जो है इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई थी। अगर आपको पूछा जाए कि वेबसाइट कब लॉन्च की गई थी, तो फैब 2006 में। फिर 2014 में जो है यह आयोग निष्क्रिय हो गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निष्क्रिय हो गया था, इनएक्टिव हो गया था। कब? जुलाई 2014 में। क्योंकि जब 2014 की बात करते हैं तो उस समय जो भारत में चुनी गई सरकार थी वह, उसने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि आपको पता है 2014 में सरकार चेंज हुई और उसने जो है ज्ञान आयोग को बंद कर दिया गया। अब ज्ञान आयोग की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि ज्ञान आयोग में कितने सदस्य थे, तो इसमें 8 सदस्य थे जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित थे। जैसे पहले थे सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा, तो पहले सदस्य। अशोक शेखर गांगुली कोऑपरेटिव लीडर थे, दूसरे सदस्य। और कहाँ से थे ये? भारत। उसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UKI के अध्यक्ष नंदन नीलकणी, जो शेखर गांगुली थे, वो कोऑपरेटिव लीडर थे। उसके बाद जो है
जो नंदन नीलकणी जी तीसरे सदस्य थे, नंदन नीलकणी जी, ये जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आधार जारी करने वाली एजेंसी है, आपको पता है, इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, ध्यान रखिएगा, इस सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दीपक नैयर, पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो ये आपके तीसरे और ये आपके चौथे सदस्य थे। तो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष, अशोक शेखर गांगुली, नंदन नीलकणी और दीपक नैयर इसके अन्य तीन सदस्य। उसके बाद बात करते हैं अन्य सदस्यों की, तो उसमें थे अभी तक हमारे पास तीन सदस्य और एक जो है अध्यक्ष, यानी कुल मिला के चार हो चुके हैं। पांचवें थे जयति घोष, अर्थशास्त्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के। छठवें थे सुजाता रामदोराई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बीजगणितीय संख्यिकी साहित्यकार, और साथ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित की प्रोफेसर थी। ये छठा है। फिर उसके बाद पद्मनाभन बलराम या बलराम, पद्मन पद्मनाभन बलराम जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है उसके निर्देशक थे। सात, और अमिताभ मट्टू, पूर्व कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय, आठ। तो ये लोग आठ लोगों की समिति थी, ध्यान रखिएगा। इसमें सैम पित्रोदा जो अध्यक्ष है उनको मैंने इंक्लूड करके आठ बोला है। दूसरा अशोक शेखर गांगुली, तीसरा नंदन कलकड़ी, चौथा दीपक नैयर, पांचवा आपके पास हो गए जति घोष, छठा सुजाता रामदुराई, सातवां पद्मनाभ बलराम और आठवां अमिताभ मट्टू। आगे बात करते हैं कि आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो आयोग ने अपनी सिफारिशों को चार बार प्रस्तुत किया, 2006, 2007, 2008 और फिर 2009 में। तो अगर आपसे पूछे कि आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को कितनी बार प्रस्तुत की, तो चार बार, 2006, 7, 8 और 9 में। इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से प्रकाशित हुआ। तो जो 2009 में जब इस आयोग ने चार बार घोषणा पत्र अपना दिया, योगी सिफारिश पत्र दिए, तो इसकी सिफारिश पत्र का जो प्रकाशन किया गया वो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन इस नाम से किया गया। तो इस नाम से इसका घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट टू द नेशन। इस आयोग का प्रतिवेदन पांच भागों में विभाजित है। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसका प्रतिवेदन पांच भागों में विभाजित है। इसमें पहला है आपके पास ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान की सुलभता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, स्थापित सूचना नेटवर्क, इनको रखा कि इनके बारे में चर्चा की कि क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा कि शिक्षा का अधिकार इम्प्लीमेंट होगा, भाषा शिक्षा की क्या रहेगी, अनुवाद कैसे होगा, पुस्तकालय कैसे रहेंगे, इन सारी बातों को ज्ञान की सुलभता में रखा गया। दूसरा भाग था सृजन, क्रिएशन। अब क्रिएशन के अंदर पांच बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया: राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त पोषित कानून तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार और उद्यमशीलता। इन पांच बिंदुओं पर सृजन, क्रिएशन के अंदर प्रकाश डाला गया। क्रिएशन का मतलब हो गया कि आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करके नई बनानी है। जैसे सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जाए, सरकारी वित्त पोषित कानून तंत्र बने, बौद्धिक अधिकार दिए जाए बच्चों को, नवाचार यानी नए नए खोज की जाए, और उद्यमशीलता लाई जाए। तीसरा था आपका ज्ञान के सिद्धांत, नॉलेज कंसेप्ट। इसके अंतर्गत जो है स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और उत्तम पीएचडी, इनके पाठ्यक्रम वगैरह सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ ज्ञान के सिद्धांत, नॉलेज कंसेप्ट के अंतर्गत। तो ये थे तीन भाग: पहला ज्ञान की सुलभता, दूसरा सृजन, तीसरा ज्ञान के सिद्धांत। पहले के अंदर जो है शिक्षा का अधिकार, भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, स्थापित सूचना नेटवर्क आदि की बात की गई। दूसरे के अंदर जो है सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, सरकारी वित्त कानूनी तंत्र, बौद्धिक अधिकार, नवाचार और उद्यमशीलता की बात हुई। तीसरे के अंदर जो है स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और पीएचडी की बात हुई। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की या चौथे भाग की। तो चौथा भाग था सेवाएं, सर्विसेज। सेवाएं में जो है भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू करने पर बल दिया गया। इसमें जो है सेवा में भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी आदि के बारे में डिस्कशन हुआ। और पांचवा भाग था अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के तहत जो है परंपरागत चिकित्सा, कृषि,
जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सभी अनुप्रयोगों को शामिल किया गया। तो ये थे आपके 5 चीजें, क्या क्या? ज्ञान की सुलभता, सर्जन, ज्ञान के सिद्धांत, सेवाएं और अनुप्रयोग। अब बात करते हैं दिसंबर 2006 में क्या हुआ। आयोग ने जो रिपोर्ट टू द नेशन 2006 प्रकाशित की, इसमें प्रधानमंत्री को सौंपी और इसमें सिफारिशें शामिल थी। क्या क्या सिफारिशें थी? पुस्तकालय, ज्ञान, ई शासन, अनुवाद, बोली, भारत का राष्ट्रीय पोर्टल। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है देखिए, एक तो था पुस्तकालय, फिर उसके बाद ज्ञान, फिर उसके बाद ई प्रशासन, फिर उसके बाद आपके पास अनुवाद, उसके बाद बोली, और उसके बाद जो है भारत का राष्ट्रीय पोर्टल। तो ये चीजें उनके किसमें शामिल थी? रिपोर्टों में शामिल थी। जो मुख्य चीजें आप कह सकते हैं कि यह मुख्य चीजें थी जो उनके, जो आपका प्रतिवेदन कहें या सिफारिश कहें, उसमें शामिल थी। तो ये था आपके पास राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के बारे में। अब बात करते हैं कि मुख्य सिफारिशों में जो अन्य शिक्षा से संबंधित मुख्य जो सिफारिशें थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, वो क्या क्या थी। तो यहाँ से देखिए क्या थी। पहला था शिक्षा प्रशासन एवं, एक सेकंड, शिक्षा प्रशासन और वित्त संबंधी सुझाव। इसने जो है शिक्षा प्रशासन और वित्त संबंधी सुझाव क्या क्या दिए, पहले उस पर बात करेंगे। और इसमें क्या क्या था देखिए, शिक्षा में सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की गई। और इसमें सिफारिश, इस सिफारिश में तो इसमें क्या कहा गया कि शिक्षा सरकार को जो सिफारिश की गई, उसमें कहा गया कि सरकार को क्या होना चाहिए, वित्त बढ़ाने की बात कही। यानी जो आपके पास वित्त व्यवस्था है, उसमें जो है पैसा बढ़ना चाहिए, पैसे के ज्यादा निवेश करने के लिए पैसा देने चाहिए किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, स्कूल में समय को ध्यान में रखना चाहिए और अध्यापक भर्ती में आसानी लानी चाहिए। टीचर्स को जल्दी जल्दी क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज थी कि शिक्षा में जो है तभी सुधार आ सकता है, सबको पता है, जब तक शिक्षा में क्या होंगे, टीचर्स होंगे। उसके बाद आपके पास तीसरा था शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। फिर साथ में निजी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता में थोड़ा लचीलापन लाना चाहिए। और फिर था लास्ट वाला कि राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित करना चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट था कि निजी स्कूलों में जो सहायता है तो उसको थोड़ा सा लचीलापन लाना चाहिए, कठोर नियम नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये थे आपके पास राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। अब बात करते हैं कि शिक्षा के संगठन से जुड़े क्या सुझाव या क्या सिफारिशें दी। तो आयोग उच्च शिक्षा में पूर्व निर्धारित स्नातक, प्रस्नातक और अनुसंधान की संकल्पना को ही स्वीकारता है। उच्च शिक्षा में तो उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, वही जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दी, तीनों चीजें ऐसी रहेंगी जैसे कि है। और साथ में जो है आयोग स्कूली शिक्षा को 2 वर्गों में विभाजित करने की बात करता है, प्रारंभिक और माध्यमिक। तो जो स्कूली शिक्षा है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। उसके बाद जो आयोग ने कहा कि शिक्षण अनुसंधान संस्थाओं के साथ विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारों के मध्य विचार विमर्श का नेटवर्क स्थापित होना चाहिए। जो अनुसंधान करता है और जो शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनके बीच और सरकारी अधिकारियों के बीच जो है क्या होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, मध्यस्थता स्थापित होनी चाहिए। ताकि क्या होगा, देखिए जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो आपके कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारों वाले कर्मचारी हैं, उनके बीच क्या होगा कि जब सामंजस्य रहेगा तभी जाके पूर्ण रूप से जो है बातों को रखा जाएगा एक दूसरे के सामने, और पूर्ण रूप से शिक्षा का उन्नयन किया जाएगा। साथ में सी है आपके पास स्कूली शिक्षा से जुड़े सुझाव। स्कूली शिक्षा से आयोग ने क्या सुझाव दिए, शुरुआत से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। यानी अब आप देख रहे होंगे कि कक्षा 1 से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू हो जाता है। स्कूल में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। थर्ड, कक्षा से एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए। और स्कूल में अध्यापक को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अध्यापकों के स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बहुत सारी बातें कि अंग्रेजी पे बल दिया, मेन तो ये था। और दूसरा क्या क्या कि स्कूल के अध्यापक को जो है 5 वर्ष के लिए किसी जगह पे ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाना चाहिए। आगे बात करते हैं अन्य सुझावों की।
तो उच्च शिक्षा से जुड़े सुझाव जो दिए कि क्रेडिट प्रणाली अपनाई जाएगी। आपको पता होगा कि अब आजकल वर्तमान में जो है क्रेडिट प्रणाली ही चलती है कि इतने सेमेस्टर के इतने क्रेडिट। देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, ये इनकी बात कही कि विश्वविद्यालय अधिक से अधिक खोले जाएं। आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने चाहिए, ताकि बाद में उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 50% करना चाहिए। और उच्च शिक्षा देने वाले 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। तो ये उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई बातें थी। अब शिक्षक शिक्षा से बात करें तो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित नियम बनाने चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण होना चाहिए। साथ में जो है शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार होना चाहिए और उनके छात्र को व्यापक बनाना चाहिए। और अध्यापकों के विचार और अनुभव आदान प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए। यानी टीचर्स का जो कम्युनिकेशन होगा, जिसमें टीचर अपने विचारों को रख पाए और जहाँ पे टीचरों के विचारों का आदान प्रदान हो पाए, उनके अनुभवों का प्रदान कराने के लिए एक पोर्टल की स्थापना हो जानी चाहिए। तो ये थे शिक्षा शिक्षक से संबंधित सुझाव। तो ये था आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उसके विभिन्न क्षेत्र के सुझाव और सारी परिचर्चा हमने इस क्लास में की। होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक की क्लास। तो तब तक आप बने रहिए और पुरानी क्लासेस को जरूर देखिए। साथ में जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है और जो आपको मॉक टेस्ट है उसको जरूर देखिए। जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो आपका थर्ड यूनिट था, उसके बाकी के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यू, बाद में भी डिस्कस करेंगे। देखिए एमसीक्यू आप मेरे हिसाब से अभी आप थोड़ा थोड़ा ही देखिए, लास्ट में आप ज्यादा एमसीक्यू देख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा। तो एमसीक्यू आपको ज्यादा बेनिफिशियल करेंगे लास्ट मोमेंट पे। लास्ट के 15 से 20 डेज में आप एमसीक्यू सीरीज ले सकते हैं। वहां मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। लास्ट मोमेंट पे हम केवल एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे। अभी आप डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़िए ताकि आप अंदर की चीजों को जानेंगे, तभी जाके आप एमसीक्यू जवाब दे पाएंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसी से। ऑल द बेस्ट, गुड।